अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का आपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है द 5 किंगडम सिस्टम। इससे पहले आपने देखा था द 2 किंगडम सिस्टम एंड 3 किंगडम सिस्टम और उनका फेलियर कि वो किस तरह से फेल हुए थे। ठीक, तो उसके बाद जो अब तक किंगडम सिस्टम अप्लाई किया गया है, अब तक जो चल रहा है, जिसको अभी तक वैलिड माना जाता है, वो रॉबर्ट विटेकर ने जनरेट किया था। ठीक है, उसको प्रपोज किया था द 5 किंगडम सिस्टम, यानी उसके अंदर टोटल 5 मेजर डिविजन्स थी ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम 5 किंगडम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम प्लांट और एनिमल देखते थे, फिर उसके बाद हमने देखा प्लांट, एनिमल एंड प्रोटिस्टा, तो इसी तरह 5 किंगडम्स बना दिए गए थे एनिमल्स की। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 किंगडम का ख्याल कैसे आया होगा। हिस्ट्री में कहीं पर ये कैटन एक साइंटिस्ट है जिसने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी दैट ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, ये जो मैंने डेफिनेशन ये जो मैंने स्पेलिंग लिखे हैं, ये गलती से नहीं लिखे, ये बिल्कुल इसी तरह थे। जो ई कैटन ने टर्म दी थी उसमें प्रोकैरियोट्स इस तरह लिखा जाता था और यूकैरियोटिक को इस तरह से मेंशन किया जाता था। ठीक है, आज जो स्पेलिंग है वो उसकी लेटर फॉर्म है। ठीक है, इन्हीं दोनों की लेटर फॉर्म है। ठीक, तो according to E. Caton, prokaryotic are those organisms which are bacteria like। जो बैक्टीरिया है वो उसके जो सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसे हमने देखा था विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता था। ठीक है, फिर उसने देखा कि बैक्टीरिया जितने भी हैं, बैक्टीरिया एक नहीं होता, बैक्टीरिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे प्लांट्स की टाइप्स होती है ना, इस तरह बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट और एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं, उन सब के जो सेल्स हैं ना, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, तो ये भी कैटन ने डिस्क्राइब किया। ठीक, तो जब ये टर्म आ गई ना कि देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिविंग सेल्स, आइदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस नहीं है तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का सेल है जिसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो जब सेल्स इतने डिफरेंट है तो वो जो बॉडी कंपोज करेंगे वो भी डिफरेंट होनी चाहिए ना। ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए इस तरह के जो सेल टाइप थी, इनको सेल सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी था। सिर्फ उनकी खुराक की बेस पे नहीं करना कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं, उनकी बॉडी की कॉम्पोजिशन भी बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट आ गया, उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने एक 5 किंगडम सिस्टम जनरेट किया, प्रपोज किया, ठीक है, प्रेजेंट किया, जिसमें उसने जो बेसिस रखी थी डिवीजन की, क्लासिफिकेशन की, जो उसने बेसिस रखी थी, मतलब बुनियाद रखी थी कि क्या खूबी देखेंगे, क्या हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसको किस किंगडम में डालेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी किंगडम में प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम उसके अंदर 2 चीज़ें देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले सेल की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने पहले देखा था, चैप्टर नंबर 1 में देखा था हमने कि सेल्स आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने 3 टाइप की पढ़ी थी ना। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो सेल जिसमें, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल ही एक है। ठीक है, दैट वन सेल इज द होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो वो जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होगी। उसके कोई आर्म्स नहीं होंगे, उसके लेग्स नहीं होंगे, उसका हेड नहीं होगा, उसकी आई नहीं होगी। ठीक है, उसका कोई माउथ नहीं है खाना खाने के लिए। ठीक, तो उसकी लाइफ बिल्कुल अलग है। ठीक, तो इसलिए हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि वो यूनिसेलुलर तो नहीं है, तो उसे सेपरेट किंगडम में रखना है अगर यूनिसेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो किसी और किंगडम में रखना है। ठीक है, तो एक ही किंगडम में इस तरह सारे ऑर्गेनिज्म नहीं प्लेस की जा सकते। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह की हमने पढ़ी थी, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज बना के रहते थे, ठीक है, और द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम यही चीज़ देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको किस किंगडम में प्लेस करें। पहले हम देखेंगे कि उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या कॉलोनियल है। फिर देखेंगे कि वो किस किंगडम से मैच हो रहा है, वहाँ प्लेस करेंगे। सही। सेकंड क्या हम उसके अंदर देखेंगे? एक तो ये देख लिया सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हम देखेंगे उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ग़िज़ाइयत। ठीक है, न्यूट्रिशन होता है ग़िज़ाइयत, यानी हम फूड कैसे ले रहे हैं, हमारे पास फूड कहाँ से आ रहा है, हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या है? इंजेक्शन, ईटिंग, हम खाते हैं ना। ठीक है, हम खा खा के एनर्जी लेते हैं।
ठीक, तो हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ग़िज़ा कैसे लेते हैं, ग़िज़ाइयत हमें कैसे मिलती है, बाय ईटिंग, बाय इंजेस्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अगर कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो प्लांट्स हैं, वो हमसे क्या सिमिलर है, नहीं, हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अब पहले ही हम देख लेते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन में हमने 3 तरह के टाइप्स देख लिए ना, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी देख लेते हैं। हमने पहले देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑटोट्रॉफिक, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है कहीं, ऑटोट्रॉफिक है तो प्लांट ही में डालो, ठीक है, प्लांट के साथ रखो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसमें क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद अपना फूड प्रिपेयर करेगा, किसी से फूड नहीं लेना उसको। ठीक है, खुद अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर करेगा, ठीक, इंडिपेंडेंट। ठीक, एक तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया जो प्लांट्स का। ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब खुद फूड प्रिपेयर करने लायक नहीं है, किसी और से फूड लेगा, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। अब कैसे लेगा, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो हमारे वाला तरीका है, मीन्स प्लांट को खाना, एनिमल को खाना, इंजेक्शन, ईटिंग। ठीक है, हम इंजेस्ट करते हैं अपने माउथ से, फिर डाइजेस्ट करते हैं उसको अंदर जाके, सही। तो एक तो हो गया इंजेक्शन, हेट्रोट्रॉफ तो हैं हम, लेकिन हम इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं, हम इंजेक्शन करते हैं, हम ईटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और टाइप है जो कि बहुत कम ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, मीन्स फंजाई में देखी जाती है सिर्फ और सिर्फ, और वो कौन सी टाइप है, द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी वो ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मगर जैसे एक प्लांट होता है ना, वो सॉइल के अंदर अपनी रूट्स को फैलाता है। ठीक है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सही। तो इसी तरह फंजाई के अंदर भी कुछ रूट्स नहीं होती, बट रूट लाइक उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटेंशन होती है। ठीक है, वो क्या करता है, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो अटैच होगा, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन कांटेक्ट आएगा, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेगा, फूड लेगा, बट उसको इंजेस्ट नहीं करेगा, उसको खाएगा नहीं। ठीक है, क्या करेगा, इसी तरह जैसे प्लांट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ही फंजाई किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या एब्जॉर्ब करेगा, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगा जो उसे चाहिए, शुगर एब्जॉर्ब करेगा जो उसे चाहिए। ठीक है, अब क्या किया फंजाई ने, ना तो अपना फूड खुद प्रिपेयर किया, ना किसी और को खाया, क्या किया, जस्ट किसी और की बॉडी से फूड एब्जॉर्ब किया। ठीक है, सही। तो ये किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, किसी और पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है उससे, उसको इंजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक, अब क्या हुआ कि जो रॉबर्ट विटेकर ने ये 2 बेसिस बनाई थी ना 5 किंगडम सिस्टम के लिए, ये तो ठीक थी, लेकिन लेटर ऑन जब मॉडिफिकेशन हो रही, साइंस ने तरक्की कर ली और भी ज़्यादा, जेनेटिक्स के लिए टूल्स आ गए, मीन्स हम डीएनए को स्टडी कर सकते थे, डीएनए के अंदर कौन कौन सी जीन्स हैं उनको स्टडी कर सकते थे। तो मर्क्यूलियस एंड शॉर्ट्स ऐसे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जस्ट 5 किंगडम सिस्टम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कि उसके अंदर इन 2 पॉइंट्स के साथ साथ एक और पॉइंट डाल दो, जेनेटिक्स डाल दो। ठीक है, तो लेटर ऑन क्या किया गया, किंगडम सिस्टम वही रहा, कोई किंगडम ऐड नहीं किया, डिलीट नहीं किया, क्या किया, जस्ट इन 2 के साथ एक और पॉइंट्स डाल दिया कि जेनेटिक्स स्टडी करेंगे हम पहले, जीन्स को स्टडी करेंगे हम पहले। ठीक है, उसका डीएनए स्टडी करेंगे, फिर हम फैसला करेंगे इन तीनों पॉइंट्स की बेस पे कि उसको किस किंगडम में प्लेस करना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि वो जो 5 किंगडम हमने देख लिया, बेसिस देख ली, किस बेस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को एनालाइज करना है और फिर जज करना है कि ये किस वाले में आना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि वो कौन से किंगडम हैं और उनके अंदर जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स डाले गए हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में देखते हैं। 5 किंगडम्स में यहाँ पे नेम लिखती हूँ। 5 किंगडम सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम किंगडम कहते हैं। इसमें 5 किंगडम होते हैं। नंबर 1 इज एनिमेलिया, नंबर 2 इज प्लांटी, पहले वो लिखते हैं जो हमने पहले से देखे हुए हैं ना, आसान काम पहले करेंगे। ठीक है, एनिमेलिया पहले भी था, मीन्स इसमें एनिमल्स होंगे। ठीक है, प्लांटी पहले भी था,
इसमें प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। नंबर 3 प्रोटिस्टा, जो एनिमल लाइक भी थे, प्लांट लाइक भी थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ डालें, तो प्रोटिस्टा में डालते थे हम उनको, ठीक है। ऐसा भी हम देख चुके हैं ना पहले, ठीक। तो यहाँ पे भी प्रोटिस्टा किंगडम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, किसकी किसकी प्लेस नहीं बन रही थी इन सब में? फंजाई की। तो फंजाई को हमने बिल्कुल अलग किंगडम दे दिया, द किंगडम फंजाई, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाता है, जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस किया तो एक और हमने किंगडम बना लिया, द किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसमें हमने सारे प्रोकैरियोट्स को प्लेस कर दिया, ठीक। तो अभी हम डिटेल तो हम आगे जाके देखेंगे, ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम में कितने किंगडम्स हैं? 5 मेजर किंगडम्स, और वो कौन कौन से हैं? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड मोनेरा, ठीक है। तो हम इनमें से सबसे सिंपल वाले आज देखते हैं, एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होता है, हम उसी बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को इसमें प्लेस कब करेंगे, जब हम उसमें वो 3 पॉइंट्स देखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो हम आम आंख से थोड़ी देख सकते हैं, तो फिर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मोनेरा के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी हमें चाहिए? जितने भी ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में आके इंक्लूड किए जाएंगे ना, उन सब की जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। दे आर कॉलोनियल, ठीक। और ये सारे के सारे कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स। अब ये आपने याद रखना है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में हैं? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में। ये वो किंगडम है वाहिद जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ठीक, तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? द प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स किस टाइप के हो सकते हैं? द यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल। यूनिसेलुलर ही है बट कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। सेकेंड हमने क्या देखना था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो कैसा है इनका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। सिंपल सेल है, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका है वो मेजरली हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक। The major mode of nutrition, yeah, most of the monerans are mostly are heterotrophic, यानी वो दूसरों से फूड लेते हैं, दूसरों को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? ज़्यादातर तो हेट्रोट्रॉप्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट भी थे, यूनिसेलुलर भी थे, किसी और किंगडम में फिट नहीं आ रहे थे। आदि कैरेक्टरिस्टिक्स तो इससे मैच करती थी ना, प्रोकैरियोट तो थे ना, ठीक है। लेकिन वो उनके अंदर क्लोरोफिल भी था। तो क्या हो गया? क्लोरोफिल आ गया तो वो तो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक भी है, लेकिन ओनली अ फ्यू आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें ज़्यादातर कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ भी हैं, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दे आर प्रोकैरियोट्स, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। कोई यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं डालना, ठीक है। और फिर क्या? कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ कॉलोनियल हैं, लेकिन सारे प्रोकैरियोट्स हैं। उसके अलावा फूड कैसे लेते हैं? ज़्यादातर तो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दूसरों को अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ भी हैं, ठीक। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बैक्टीरिया भी आते हैं विच आर हेट्रोट्रॉफ। अब मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया कोई एक स्पीशी नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया क्या है? एक ग्रुप है। जैसे प्लांट एक ग्रुप है ना, उसके बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज होती है। मैंगो ट्री हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, वीट का प्लांट हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह इसमें बैक्टीरिया का ग्रुप इंक्लूड किया गया है और सियानोबैक्टीरिया का ग्रुप
इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं किंगडम मोनिरा के अंदर, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, और साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं, द ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ये समझ आ गया। आगे देखते हैं हम, एक किंगडम देख लिया हमने, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन सा वाला था जिसकी हमें समझ ही नहीं आती थी पहले थ्री किंगडम सिस्टम में, कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट जैसे नहीं है, एनिमल जैसे भी नहीं है, तो किधर डालें इनको, तो हम प्रोटिस्टा में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा है। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन वो बाकी किसी किंगडम में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करें, किंगडम प्रोटिस्टा जिसके अंदर यूकैरियोट्स आएंगे, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्ट एनिमल लाइक भी थे, प्लांट लाइक भी थे, याद है ना, ठीक है। तो प्रोटिस्ट को हमने जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमारे पास 3 तरह के प्रोटिस्ट थे, ठीक है। एक हो गए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम कहते हैं द एल्गी, ठीक है, उनको हम एल्गी कहते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे ये सारे। प्लांट लाइक मैंने नेम मेंशन कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और क्या, प्लांट लाइक है तो मतलब इसके पास सेल वॉल भी है, ठीक है। सेल वॉल मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद प्लांट लाइक तो हो गए, और क्या आ गया, यूकैरियोट्स होंगे, और ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं प्लस कॉलोनियल होते हैं, ठीक है। और सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं, वेरी स्मॉल मल्टीसेलुलर्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब तो हमने जनरल लिखा, सही। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गए। अब कुछ है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे भी तो हमने ऑर्गेनिज्म इसमें प्लेस किए थे ना, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोअन्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, मैंने बोल तो दिया कि एनिमल लाइक है, तो एनिमल लाइक है तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह डिवीजन करके याद करोगे तो प्रोटिस्ट आराम से याद हो जाएंगे, ठीक। उसके अलावा प्लांट एनिमल लाइक है का मतलब उनमें सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, ठीक है। और क्या, दे हैव नो क्लोरोफिल, उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होनी चाहिए, क्लोरोफिल एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट होनी चाहिए, सही। ये भी हो गया, ये तो कितना इजी हो गया प्रोटिस्टा, ठीक। थर्ड डिवीजन है द फंजाई लाइक, फंजाई नहीं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, याद रखना है आपने। जैसे यहाँ पे प्लांट नहीं है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल नहीं है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। ऐसे ही फंजाई लाइक प्रोटिस्ट होंगे। फंजाई लाइक कौन से वाले होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो मैंने अभी बताया था कि फंजाई क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, सही, ठीक है। तो फंजाई लाइक हम आगे देखते हैं, किंगडम फंजाई में देखेंगे फंजाई लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रोटिस्टा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है।